गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वन स्टेप टू हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आज मैं आपके लिए कुछ स्टोरिंग टिप्स लेकर के आई हूँ कि किस तरह से आप इन वेजिटेबल्स को स्टोर करके लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेमन्स की बात करते हैं। सो लेमन्स हम जब भी लेकर के आते हैं वो हम 2-3 दिन बाद ही वो ड्राई होना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसके लिए आप क्या करें कि लेमन्स को स्क्वीज़ करके उनका सारा जूस स्क्वीज आउट कर लें, उनको बाहर निकाल लें और उसके बाद उनको एक आइस कंटेनर में फ्रीज कर लें। उसके बाद आप उनको फ्रीजर में रख सकते हैं। सो जब भी आपको लेमन जूस की ज़रूरत है आप तुरंत उन आइस कंटेनर से उन जूस क्यूब्स को निकालें और यूज़ करें। नाउ द सेकेंड वन, पोटैटोज़ की बात करें। सो हमेशा जब भी हम एक ह्यूज अमाउंट में पोटैटो परचेज कर लेते हैं तो हम अक्सर ये नोटिस करते हैं कि वो स्प्राउड होना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक उनमें रूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और इससे धीरे धीरे उनका टेस्ट भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और वो डे बाय डे और भी बेकार हो जाते हैं, लाइक सड़ जाते हैं। सो इनको स्टोर करने के लिए आप एक पेपर बैग का यूज़ करें और उस पेपर बैग में एक एप्पल डाल दें, जिससे आपके ये जो पोटैटोज़ हैं ये स्प्राउड नहीं करेंगे। सो नाउ बात करते हैं कैरेट्स ऑन सेरेलेस की और क्यूकम्बर्स की। तो नॉर्मली जो ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं ये हमारे 3 से 4 दिन तक रहती हैं जब इनको हम लेकर के आते हैं। सो अगर आप इनको एक ह्यूज अमाउंट में परचेज़ कर लें तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम इनको कैसे स्टोर करें। स्टोर करने के लिए आपको इनको नॉर्मली इनको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है और इनको एक कंटेनर में वाटर के साथ स्टोर करना है। इस तरह से आपके जो कैरेट्स होते हैं, सेरेलेस होते हैं, क्यूकम्बर्स होते हैं, रेडिस होती है, वो लगभग 2 हफ्तों से लेकर के 1 महीने तक स्टोर हो सकता है। नाउ सो गाइस, नाउडेज वी आर यूजिंग सो मेनी केमिकल्स टू फर्टिलाइज आवर वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड लॉट मोर थिंग्स। सो अगर आप कोई नेचुरल फर्टिलाइज़र चाहते हैं तो उसके लिए जो बनाना पील्स होते हैं आपको उसको फेंकना नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बनाना खाने के बाद में बनाना पील्स को फेंक देते हैं या ऑरेंज पील को फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपको उसको फेंकना नहीं है। उसको 2 दिनों तक एक वाटर बॉटल में, एक वाटर के कंटेनर में रख देना है, जिससे वो उसके अंदर एक फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। उसके बाद आप उसके वाटर को प्लांट्स के लीव्स को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं, उनकी रूट्स में डाल सकते हैं। ये आपके नॉर्मल किचन गार्डन में बहुत ही हेल्पफुल है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम भी करेगा और इससे आपके वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे। सो नाउ गाइज, वन मोर टिप्स। हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम राइस का कंटेनर होता है या हमारे आटे का कंटेनर होता है उसमें धीरे धीरे हम अगर एक बड़ी मात्रा में उसको रखते हैं तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बट मैं यही आपको कहूँगी कि प्लीज़ अवॉइड टू यूज़ केमिकल ऑन योर फूड कंटेनर्स। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कुछ नीम के पत्ते लीजिए और उनको अपने कंटेनर में डालिए। इस तरीके से आपके कंटेनर में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह से अगर बात करें हम ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स आपके कुछ दिनों के बाद में उसमें फंगस लगना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप उनको ड्राई रोस्ट कर लें। जब भी आप मार्केट से कोई भी ड्राई फ्रूट परचेज़ करके लेके आएँ तो प्लीज़ उनको ड्राई रोस्ट करके ही एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। इससे वो लंबे टाइम तक चलेंगे और उसमें फंगस नहीं लगेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप ये टिप्स आपके कुछ यूज़फुल होंगी और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सी यू माय नेक्स्ट वन।